जो कल आपने दी थी कि शहबाज शरीफ खड़े हो गए हैं, लोग उनके साथ मिल गए हैं, ये तो वो तो हो गया। नवाज शरीफ साहब ने अब फैसला महफूज कर लिया। हमने सुप्रीम कोर्ट, बड़ी अदालतों का तो सुना था, हाई कोर्ट्स का, लेकिन अब नवाज शरीफ साहब भी फैसले महफूज करने लगे हैं, उस पर भी हमने बात करी है। लेकिन जहांगीर तरीन साहब का जो मामला है, ये तो हुकूमत के लिए नून लीग से भी ज़्यादा खतरा बन गया है। वो तो चले पार्टी हुकूमत में नहीं है, यहाँ तो उन्होंने तो साफ कह दिया है कि अगर बजट पास करवाना है, यानी हुकूमत अगर रखनी है, तो फिर जहांगीर तरीन साहब और नज़ीर चौहान, उधर भी FIR ख़त्म, इधर भी FIR ख़त्म। उसामा साहब, जहाँ तक जहांगीर तरीन का सारे इशू का ताल्लुक है, इस वाकई ये गवर्नमेंट के गले में हड्डी बन गई। मेरी जो इतलात हैं कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो बाकायदा तौर पर, मैं आपको एक ख़बर दे रहा हूँ कि बाकायदा तौर पर PMLN के साथ उनके डायलॉग चल रहे हैं। जहांगीर तरीन PMLN के कुछ लीडर से मिले हैं, मतलब उसमें मैं नाम ले लेता हूँ। जहांगीर तरीन और राना सनाउल्लाह की 2-3 मुलाकातें हो चुकी हैं इस हवाले से, और उसका जो एजेंडा है उन मुलाकातों का वो है कि पंजाब गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मूव लेके आना। दो किस्में PMLN थोड़ी सी डिवाइडेड है, उसमें मरियम नवाज़ जो है वो इसके हक़ में नहीं है, जबकि शहबाज शरीफ इसके शदीद हक़ में है। और यहाँ तक कि एक मीटिंग में ये भी कहा गया, एक मीटिंग में जिसमें ये डिस्कशन हुई, मेरे पास उसकी वीडियो भी है, मैं वो कुछ चलवा भी दूंगा। अच्छा। जिसमें ये डिस्कशन हुई कि पंजाब में नो कॉन्फिडेंस मूव लेके आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। उस पर सवाल ये था कि अगर हम नो कॉन्फिडेंस मूव लेके आते हैं, जिसमें तो उसमें फिर हमारा चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन है? उसमें बताया गया कि हमारे पास चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट जो है वो हमजा शहबाज है। अच्छा। जिस पर शाहिद खागान अब्बासी साहब ने कहा कि मेरे नज़दीक हमजा अभी चीफ मिनिस्टर के काबिल नहीं है। ये उन्होंने जो बात की ये रिकॉर्डेड है, इसका रिकॉर्ड मौजूद है, और ये बात हमजा तक पहुंच चुकी है, शहबाज शरीफ तक भी पहुंची है कि हमजा, शाहिद खागान अब्बासी ने कहा कि वो अभी इस काबिल नहीं है कि वो इतना बड़ा सूबा चला सकें। हमजा शहबाज इस काबिल नहीं है। तो लेकिन शहबाज शरीफ, मैंने आपको ये भी बताया था कि फजलुर रहमान से भी जो उनकी मुलाकात हुई वो भी इसमें इंटरेस्टेड, वहाँ भी उन्होंने इंटरेस्ट शो किया कि हम पंजाब में नो कॉन्फिडेंस मूव लाना चाहते हैं। अपनी पार्टी के साथ वो राब्तों में है। लेकिन इस अगर नो कॉन्फिडेंस मूव आती है तो इसमें जो सबसे बड़ा मुहर्रिक है वो जहांगीर तरीन ग्रुप है, जो कि अगर वज़ीर-ए-आला पंजाब को उड़ाने की अगर किसी में सलाहियत है तो अगर जब तक जहांगीर तरीन ग्रुप इनके साथ नहीं मिलता, वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार यहाँ से नहीं उड़ सकते। ठीक है। एक चीज़ मैं अभी थोड़ी सी एक खबर मैं आपको और दे दूँ कि जो इशू है कि आप ये पूछे कि फिर इसमें मसला क्या है। मैंने बहुत सारे जहांगीर तरीन ग्रुप के मेरे लोगों से बात भी हुई, नून लीग वालों से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा जी कि जहांगीर तरीन ग्रुप का बल्कि खासा प्रेशर है कि आप आगे कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं, पीछे नहीं हटेंगे। असल इशू नून लीग जो है वो मेरी काफ़ी लोगों से बात हुई। तो फिर मसला क्या है आप लेके आए? वो ये कह रहे हैं, थोड़ा सा डाउट है कि जहांगीर तरीन का इशू जो है उनकी रिपोर्ट फंसी हुई है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, कि ये ना हो कि हम मूव लेके आए और जहांगीर तरीन साहब वहाँ से क्लीन चिट लेके निकल के और झंडी दिखा दें। ठीक, सिर्फ इतना इशू है, इससे आगे कोई इशू नहीं है कि ट्रस्ट डेफिसिट थोड़ा सा है। अगर वो ट्रस्ट डेफिसिट मैनेज होता है तो ये बजट के बाद ये नो कॉन्फिडेंस किसी भी टाइम आ सकती है। ठीक, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग कांटेक्ट में हैं। जहांगीर तरीन और नून लीग की मीटिंग्स हो रही हैं, और चौधरीज और नून लीग की भी मीटिंग्स हो रही हैं। ये भी कुछ मीटिंग्स हुई हैं जिनमें हमजा शहबाज वो दो के चौधरीयों के घर पे हुई, और उसमें वो मीटिंग जो थी उसको नाम दिया गया कि पार्लिमानी ग्रुप की मीटिंग है। नहीं सर, अभी की पार्लिमानी ग्रुप की मीटिंग है, जिसमें पार्लिमानी लीडर जो है उनको उन्होंने अपने घर में खाना दिया। तो शहबाज शरीफ ने साहब को बुलाया था। हाँ, तो मीटिंग में राबते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि राबते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि चौधरी के साथ मिलकर नो कॉन्फिडेंस की मूव ले आएंगे, ठीक होगा। लेकिन जो पंजाब में नून लीग, जहांगीर तरीन ग्रुप, परेलाई ग्रुप, पीपल्स पार्टी, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पूरी एफर्ट कर रहे हैं, इन तीन सब के साथ उनके राबते हैं। तो शहबाज शरीफ की जो पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल मरियम से उलट चल रही है। उस पर पंजाब में वो नो कॉन्फिडेंस लाने के लिए जहांगीर तरीन ग्रुप को इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रस्ट डेफिसिट मैंने आपको बता दिया, जिस दिन ये ट्रस्ट डेफिसिट दूर हो गया उस दिन आप देखिए साथ हो जाएंगे। अब ये बताएं असद खरल साहब के 11 जून बजट भी तब है, 11 जून को ही जहांगीर तरीन साहब की पेशी भी है,
ये महज इत्तेफाक है। अब उन्होंने तो साफ शर्त रख दी है कि जी अगर बजट पास करवाना है तो नज़ीर चौहान की भी FIR जो है वापस लेनी होगी और जहांगीर तरीन को की भी FIRs वापस लेनी होगी या उधर रिलीफ देना होगा। तो हुकूमत तो अब फंस गई है, वो तो गिर सकती है किसी भी वक्त। आज है 1 जून जी, इतना बड़ा उन्होंने दावा किया और शर्तें रखी। मैं आपको तजिया नहीं दे रहा, ख्वाहिश नहीं दे रहा, खबर दे रहा हूँ। 11 जून को जहांगीर तरीन के खिलाफ FIR वापस ना भी ली गई। अच्छा, जहांगीर तरीन का केस ख़त्म ना भी हुआ, जहांगीर तरीन को क्लीन चिट ना भी मिली, नज़ीर चौहान की FIR वापस ना भी हुई, तो बजट पास होगा। ये बात आप लिख लें। इसका यानी ये लोग बजट के हक में वोट देंगे, जो हुकूमती है या हम ख्याल ग्रुप बात है, मगर फिर तरीन ग्रुप के जायज मुतालबा तस्लीम करेंगे, हुकूमती ज़रा कह रहे हैं। लेकिन सर 11 जून को सामा साहब 11 जून को बजट पे वोटिंग नहीं होगी, वोटिंग होगी जिसे मनी बिल पास करवाना, वो आगे 7-8 दिन के पास बाद हो या पहले हो। हाँ जी, पेश मैं आपको उससे बाद अगले स्टेज पे आ जाए। आप मनी बिल उससे पहले की बात कर लें या बाद की बात कर लें, इन चीजों से जो उन्होंने मशरूत रखा है इमरान खान साहब, इस पे कोई ब्लैक बिल नहीं होंगे। ये बात लिख लें, ये रिकॉर्ड पे बात नाजरीन भी आप भी याद रखिएगा। 1 जून है और उन्होंने 11 जून के वाले से एक डेडलाइन दी है और शर्त रखी है, 2 शर्तें रखी हैं कि बजट का पास होना इस चीज से मशरूत है, जिस तरह आपने बताया और उन्होंने भी यही कहा, जो मीडिया में चीजें आई हैं। एक नज़ीर चौहान की जो FIR है जो उनके खिलाफ शहजाद अकबर साहब ने करवाई है वो वापस हो या क्वैश किया जाए उसको, और दूसरा जहांगीर तरीन जो है उनके खिलाफ जो FIR जो उनका दावा है कि झूठी है, हमारे साथ ज्यादती हुई है, वो खत्म हो या क्वैश हो या उनको क्लीन चिट दी जाए। तो फिर मुज़ाकरात किस चीज तो ये बात लाउड एंड क्लियर आपको बात क्लियर कर दी, ये तो होगी बात खत्म। सही है। अब दूसरे स्टेप पे आ जाते हैं। ट्रस्ट डेफिसिट जो डोगर साहब ने बात की, पीपल्स पार्टी के हसन मुर्जा कह चुके हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी और जरदारी साहब और उनके चौधरी मंजूर जितने भी उनके लीडर हैं वो ये कह चुके हैं कि हम नून लीग को पंजाब हुकूमत में, आज भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बयान दिया है, कल भी दिया है कि जो PDM का एजेंडा था, मेन जो एक्शन प्लान था वो क्या था कि उसके बाद एहतजाज करना था हमने, और हमने अदम एतमाद की तहरीक लानी थी पंजाब हुकूमत के खिलाफ और उसके खिलाफ, और इस्तीफों का ऑप्शन आखिरी था। तो बाकी तो वो तंज कल किया, उन्होंने कहा कि वो इस्तीफे तो अभी इन्होंने दिए, हमने तो पहले ही कहा था, तो वो तंज के नेचर पे पहले दिन से कह रही है। अच्छा, आप मेरे बता, अब ये तो शाहिद अब्बासी किसकी ज़बान बोल रहे हैं? शाहिद अब्बासी वही हैं जिनको शहबाज शरीफ से वादा करके पहले सदर की बजाय उनको बनाया, फिर शहबाज शरीफ से वादा करके और उनकी मां जो है उन्होंने तरले मिनटें में की, तो शाहिद खान अब्बासी को नवाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म बना दिया, शहबाज शरीफ के मुकर गए। शाहिद खान अब्बासी किसकी ज़बान बोल रहे हैं? वो मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब की ज़बान बोलते हैं। हमजा शहबाज जो है वो तो नहीं है कैपेबल जो उनके बकौल, हाँ रहील जो मुनीर चौधरी हैं उनके बैनर लगे, हमने देखे थे कि वो कैपेबल है, जो मरियम साहबा के दामाद हैं, और जुनेर सफदर जो है वो मिस्टर PM जिनको कहा जाता है, उनके दोस्त कहते हैं, वो वाकई कैपेबल है, क्योंकि मरियम साहबा के साहबजादे हैं, जहां पे जब आते थे एयरपोर्ट पे प्रोटोकॉल और सारी चीजें वहां पे भी सेल्फी जारी होती है। मामला ये है अभी जो आप बात कर रहे हैं, एक आगे दूसरी खबर डोगर साहब ने जो बात की, राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से मैं जाती तौर पर जो उनकी 2 चीजें मैं सामने रख देता हूँ। राना सनाउल्लाह साहब ये वही शख्स हैं, रिस्पेक्टेबल है हमारे लिए, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, पीपल्स पार्टी में बहुत बड़ा उनका रहा है रिकॉर्ड, उसके बाद नून लीग में आ गए, उसमें भी पीपल्स पार्टी में बड़े वोकल थे, बड़े आउटस्पोकन थे, और इसी वजह से नून लीग ने उसको काबू कर लिया कि ऐसा बंदा है जो जिस तरह अजमा बुखारी हो गए, वो इस तरह के 2-3 लोग। अच्छा, अब मामला ये हुआ कि वरना वो बड़े पीपल्स पार्टी के डाई हार्ड थे, आपको शायद नहीं पता, ठीक है, उनके ऊपर मुकदमात इस तरह की चीज़ें बहुत सारे, वो क्रिटिक थे PMLN के, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बिलो द बेल्ट भी उन्होंने की या हो गई, जिस तरह भी था रिकॉर्ड पे चीज़ें हैं बहुत सारी, मुनासिब नहीं है, ऐसे ही। अच्छा, अब मामला ये है कि जो राना सनाउल्लाह साहब ने पहले भी कहा था जब जहांगीर तरीन लंदन में थे, तो राना सनाउल्लाह से मनसूब एक बयान चला था, डोगर साहब इसके बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। उन्होंने कहा था कि जहांगीर तरीन के लंदन में नवाज शरीफ से रब्ता हुआ है, जहांगीर तरीन ने फौरन उसकी तरदीद की, फिर उसके बाद शैला रजा ने ट्वीट किया कि जरदारी साहब और पीपल पार्टी से उनका रब्ता हुआ है, उन्होंने फौरन ट्वीट तरदीद कर दी, पीपल पार्टी को बाद में तरदीद करनी पड़ी। अब ये डोगर साहब जो कह रहे हैं ना कि जो इसमें कोई डाउट नहीं है, मुझे ये बताएं, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, बुजदार की हुकूमत गिराना, वो नो कॉन्फिडेंस की मूव जो है कामयाब करवाना, इसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।
वो जहांगीर तरीन ग्रुप ना भी उनके मुखालिफ हो, काफ लीग उनके साथ बैठेगी और साथ देगी, उसके बावजूद जब चाहे कोई भी बंदा मूव अगर सिर्फ तरीके अदम एतमाद ले आए, नून लीग ले आए, सुन ले, पीपल्स पार्टी ले आए, या ये जो बागी ग्रुप है या जो हम ख्याल ग्रुप है, कोई बंदा भी अगर पंजाब असेंबली के अंदर, ये मैं खबर दे रहा हूं, अगर वो अदम एतमाद की तहरीक लाता है तो काफ लीग के साथ सारे बंदे हाजिर होने के बावजूद, हाथ खड़े करके वोट देने के बावजूद, बुजदार के खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक है हो जाएगी कामयाब। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं। ये इमरान खान साहब को भी पता है, और इसीलिए वो कहते हैं जिस दिन मैंने उस्मान बुजदार को तब्दील करने के बारे में सोचा, अगली हुकूमत बनाने की इमरान खान साहब के पास पोजीशन नहीं। उसके लिए वजह है, अगर उस्मान बुजदार साहब जो है वो अलाइज है, कौन, काफ लीग के लोग 10 लोग हैं, उन पे हुकूमत खड़ी है। उन्होंने कहा था पहले दिन से, वो कह रहे हैं खाना खाए ना खाए, वो कहते हैं हम जब तक इंतखाबी इत्तेहाद है, जब तक 2023 तक हुकूमत है, सुन ले, वो रहेगा साथ। अब जो डोगर साहब ने बात की है, शहबाज शरीफ साहब हमजा को बनाना चाहते हैं, मुझे ये बताएं अदम एतमाद जहांगीर तरीन ग्रुप उनकी मुखालफत करे ना करे, नून लीग तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने कहा, मरियम साहबा ने कहा कि बुजदार हुकूमत कायम रहना ये हमारे लिए फायदे की बात है, ताकि ये डिलीवर ना करे और ये कंपैरिजन होगा, और 2 तारीख शरीयत के वो खां हैं। इस तरह वो ये चाहती है कि कौमी हुकूमत भी, सूबाई वज़ीर आज़म की हुकूमत भी गिराने के हक में नहीं है नून लीग। अब मुझे ये बताएं कि अगर ये गिरती है तो क्या नून लीग के हमजा शहबाज या शहबाज शरीफ को वज़ारत आला मिलेगी? नो, ये किसी सूरत नहीं हो सकता। ये बात आप लिख लें, ये किसी सूरत नहीं हो सकता कि नून लीग की हुकूमत पंजाब में बन सकती है। ये मैं जो बात कर रहा हूं, मैं रिकॉर्ड पे बात है और ये सब ने वक्त बताएगा। फिर आ रहा है कि चौधरी निसार बन जाएगा वज़ीर आला। अगर वज़ीर आला बनेंगे तो वो पीटीआई के बनेंगे पंजाब में। अच्छा, वो चौधरी बने, वो बुजदार रहे, या उसके बाद कोई भी बने, नून लीग का वज़ीर आला नहीं होगा। पीपल्स पार्टी वज़ारत आला की खां नहीं। मैं खलसा की बात पीपल्स पार्टी वज़ारत आला की खां नहीं। चौधरी प्रेलाई का तो इमरान खान नाम नहीं सुनना पसंद करते, वो कहां से? आप मुझे शहबाज या हमजा को बना के दिखाएं। पीटीआई का एक बंदा वोट डालने शहबाज को किस सिनेरियो के तहत बनाएंगे आप बताएं? अच्छा, मुझे एक बात बना के दिखाएं। मुझे आपको काफ लीग के वोट देंगे लोग? आप बताएं, मुझे सवाल का जवाब दें। नहीं तो चौधरी प्रेलाई के साथ बनेंगे, चलिए आप मुझे समझा दें, वो फार्मूला बता दें। मैं तो अभी हमजा शहबाज का फार्मूला आपसे सवाल मिल के जवाब देखिए, अदम एतमाद लेके आएगी, अदम एतमाद लेके आएगी, जहांगीर किसी ना किसी के साथ लेके आएगी। तो जब जहांगीर तरीन के बारे में सुन ले, फिर जहांगीर तरीन पीटीआई को वोट देगा, नून लीग को वोट नहीं देगा। जाए चले, वक्त आएगा तो पता चलेगा। जहांगीर तीन पीछे मेरे सामने जितनी पार्टियां वो बदल के आए हैं वो मेरे सामने है। मेरी खबर जितने पेपर की है, अगली खबर सुन ले। ये सियासत है, कोई ओथ नहीं हुए हुए, ये सियासत है। मरियम साहब खुद नहीं चाहती पंजाब में नून लीग की। वो आप उसको छोड़ दें, वो उसको छोड़ दें। जिस दिन जहांगीर दिन चाहेगा उस दिन वो उल्टा भी लटक जाए जहांगीर तरीन, तो पंजाब में नून लीग की हुकूमत नहीं बन सकती। अच्छा, चलो 1 और 2 और 3। अच्छा, आपने नून लीग बता दें, नून लीग की बात की है बाबर डोगर साहब, नून लीग की बात पर नवाज शरीफ ने जहांगीर तरीन का पीटीआई सर अगली खबर रह जाएगी लोग नून लीग को वोट दे सकते हैं साहब। अगली खबर बिल्कुल कैसे दे सकते हैं? क्यों नहीं दे सकते? कैसे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? तो हो जाए, लो तो हो जाए, तो फिर उससे क्या है? तो गवर्नमेंट तो गिर जाएगी। कैसे? तो गवर्नमेंट तो फिर किसकी बनेगी? नून लीग की फिर भी नहीं बनेगी। ना ना, वो पीटीआई के 20 लोग गिरे तो नून लीग की गवर्नमेंट बनेगी। सर मेजोरिटी में नून लीग आ जाएगी। आप क्या बात कर रहे हैं? कौन पागल है को इस्तीफा देगा? वो बंदा घर जाते देखे दिल करता है किसी का? वो ना दें, लेकिन हुकूमत छोड़ के एमपी छोड़ पीपल्स पार्टी और काफ लीग अगर नवाज शरीफ पकौड़े काज के लिए करेंगे, पीपल्स पार्टी और काफ लीग अगर मिल गए तो मेजॉरिटी आ जाएगी ना। हमजा शहबाज के लिए करेंगे, इमरान खान के, जहांगीर तरीन और उसका हम ख्याल ग्रुप जो है वो इमरान खान साहब के लायल है। जहांगीर तरीन तो अभी पार्लियामेंटर नहीं है। बाकी लोग कई दफा कह चुके हैं कि हम इमरान खान ने जब सवाल उनको किया था कि आप मेरे साथ हैं, जहांगीर तरीन के साथ हैं, आपके साथ। खैरल साहब बजट गुजरने दें, सारी लॉयल्टी खुल के सामने आ जाएगी। 2023 पीएमएलक्यू की भी लॉयल्टी सामने आ जाएगी और जहांगीर तरीन की मैं भी देखूंगा, आप भी देखेंगे। वो लगभग गद्दारी नहीं करेगी। अभी बात खत्म। चौधरी बरादरी हम नहीं खाते, हमारा इंतखाबी इत्तेहाद है। अच्छा, हम आपको वोट देंगे। अच्छा, बाबर डोगर साहब आपने कल खबर दी थी, सब कुछ पता चल जाएगा।